गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन उसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे। जो इंटीग्रेशन चैप्टर है वो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा इसका जो आगे आपकी अपकमिंग क्लासेस आएगी उनके लिए बहुत बेसिक मतलब बेस का काम करता है। एक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दोनों ही चैप्टर जो हैं मैथ्स का आधार हम इनको कह सकते हैं कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो थ्योरम्स हैं या कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन दो कंसेप्ट पे डिपेंड करती हैं। और ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के लिए भी एज अ बेस काम करता है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन आएगी तो उस हिसाब से आप चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ईजिली कर पाएंगे। उसके अलावा बच्चों को वैसे ये चैप्टर कई बार बहुत टिपिकल लगता है या उनको थोड़ा डर रहता है इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। पर ऐसा नहीं है कि ये टफ़ है, ये टफ़ नहीं है। ये है कि ये प्रैक्टिस मांगता है चैप्टर आपका। आप ही सोचेंगे कि हम इसे एक बार पढ़ लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। इसकी आपको कम से कम 2 या 3 बार, आपको मिनिमम बता रही हूँ मैं, ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और अच्छा स्कोर लाने के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन हमारा हिंदी में हम इसको कहते हैं समाकलन। हम लोग पढ़ के आए थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, मीन्स अवकलन, ठीक है। तो या फिर हम इसको डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव या डेरिवेशन, ठीक है। अवकलन जब हम किसी भी फलन का, कोई भी फंक्शन है हमारे पास या कोई भी फलन है या कोई भी फंक्शन फलन है, जब हम उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो हमें टर्म मिलती है, जो आंसर हमें मिलता है, उसे हम कहते हैं अवकल गुणांक, ठीक है। उस अवकल गुणांक का अगर हम वापस उस फलन को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हमारे पास कोई फंक्शन था, पर्टिकुलर फंक्शन, अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके लिए सिंबल होता है dy/dx। अगर हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। जब हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मान लीजिए हमें fx मिला, कैपिटल fx मिला, स्मॉल fx का हमने डिफरेंशिएशन किया, हमें कैपिटल fx मिला। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे कैपिटल fx से वापस ये फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो यहीं से जो है हमारी इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो इजेक्ट हुआ था कि अगर हमें कोई ये अवकल गुणांक जो है इससे वापस हमें वो फलन याद करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का समाकलन, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो अवकलन है या डिफरेंशिएशन जो है उसका अपोजिट जो होता है या उसका जो प्रतिलोम होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के जो है हमारे पास उसके अपोजिट को क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए जो इंटीग्रेशन है इसका दूसरा नाम हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी फंक्शन का अगर एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे या उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा जिससे हमने जो है अवकल गुणांक या हासिल किया था, ठीक है। तो अब देखिए क्या चीज़ है, इसको लिखने का सिंबल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज बहुत बेसिक सी टर्म्स हम जो है डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए क्या चीज़ है, जब हम किसी भी फंक्शन का जब हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन करते थे, हम उसको सिंबल देते थे dy/dx, ठीक है। जैसे कि dy/dx ऑफ x कितना आता था हमारा 1। और अभी मैंने आपको बोला कि इंटीग्रेशन का इन्वर्स हमारे पास क्या है, मतलब डेरिवेटिव का इन्वर्स क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब तो मैं अगर 1 का इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं dy/dx और साइन x लिख रही हूँ, साइन x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है cos x। तो इसका मतलब cos x का अगर मैं डेरिवेटिव लिख रही हूँ तो मेरा साइन x होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हम एक c भी डालते हैं कांस्टेंट, इसका कंसेप्ट मैं भी आपको बताऊंगी कि ये c कहाँ से आया, ठीक है। तो आपको जो है कुछ फॉर्मूले तो आपको वहीं से मिल जाएंगे जो आप पहले पढ़ के आए हैं, तो आपको पिछले फॉर्मूले याद होने चाहिए और कुछ नए फॉर्मूले भी हम इस बार करेंगे। तो
तो फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से याद हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आप लोग इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलों की एक टेबल जो है मैं आप लोगों को इसके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप लोग याद करेंगे या उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बताती हूँ, इंटीग्रेशन जो है इसको भी जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिलेबस भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, और एक है हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित समाकलन, ठीक है, और डेफिनिट का मतलब निश्चित समाकलन। इन चीजों को भी कम डिटेल में पढ़ेंगे, इनडेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है वो आपका जो सिलेबस है उसका 7.1 से लेके 7.7 तक जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अनिश्चित समाकलन में पढ़ेंगे। 7.1 से 7.7 तक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी हमारी अनिश्चित समाकलन में आती हैं। उसके बाद 7.8 से लेके 7.11 तक की जो हमारे पास एक्सरसाइजेज आती हैं वो हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, तो ये जो हमारे सिलेबस की डिवीज़न है, उसके अलावा एक विविध एक्सरसाइज और है। ठीक है, तो ये चैप्टर लगभग पूरा 1 महीना ले लेता है इसको रेगुलर क्लासेस में अगर हम करें तो। इस तरीके से इसकी डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम वही इनडेफिनेट इंटीग्रल से अपनी स्टार्टिंग करेंगे और कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इसमें। सबसे पहले मैं आपको कांस्टेंट सी का कंसेप्ट बताने वाली थी। देखिए क्या चीज़ है सी का कंसेप्ट। देखिए जो इंटीग्रेशन है मैंने बताई थी आपको 2 तरह से होती है, इनडेफिनिट और डेफिनिट, है ना, अनिश्चित और निश्चित, इनडेफिनिट और डेफिनिट। जो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी, ठीक है, ये सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रल में आता है, डेफिनिट में नहीं आता, क्योंकि इनडेफिनिट नाम से ही बता रहे हैं कि वो अनिश्चित है, वो फिक्स नहीं है, उसमें हमें सी की वैल्यू का हम कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि क्या है। पर डेफिनेट इंटीग्रल में हमें सी की वैल्यू कंफर्म होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें लिमिट्स दी होती हैं। वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे मैं कह रही हूँ कि सी क्यों आता है इसमें। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर मैं मान रही हूँ कि अगर मैं x+2 का डेरिवेटिव करूँ, x+3 का डेरिवेटिव करूँ, x का डेरिवेटिव करूँ, x-5 का डेरिवेटिव करूँ, अगर मैं इन सब का डेरिवेटिव कर रही हूँ, ठीक है, डेरिवेटिव पे जा रही हूँ, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे भी 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और 0। तो सबका जो डेरिवेटिव है या सबका जो अवकल है वो तो हमारा 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। पर इंटीग्रेशन में तो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। उस फंक्शन का हम क्या करते हैं, प्रतिलोम निकालते हैं, मतलब अवकल का प्रतिलोम निकालते हैं। तो मतलब हमें क्या होना चाहिए, हमें वो फंक्शन मिलना चाहिए। अब देखो अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन कर रही हूँ और ये सी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 की इंटीग्रेशन करी तो मेरा हर बार x आएगा, 1 की इंटीग्रेशन करके हर बार x आएगा। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि जो x है वो यही वाला x है, और या फिर जब 1 की इंटीग्रेशन करी है तो इसका मतलब तो यही बताएगा ना कि 1 की इंटीग्रेशन करके x आ रहा है, सिर्फ इसके एंटी डेरिवेटिव की श्योरिटी है। ये +2 +3 +-5 ये तो हमें कभी नहीं मिल रहे हैं ना, इसलिए हम क्या करते हैं जब इनकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया x का डेरिवेटिव 1, तो 1 की इंटीग्रेशन कितनी, x प्लस में c लगा देते हैं। अभी c का मान कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए c का मान 0 है तो ये हमारा पहला फंक्शन बन गया। अगर c का मान हमारा 2 चल रहा है तो ये दूसरा फंक्शन बन गया। इसी तरीके से c का मान हमारा 3 चल रहा है तो ये हमारा तीसरा फंक्शन बन गया, ठीक है। तो इसलिए जो इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं हमारे, उसमें हमारे पास क्या होता है, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आता है हमारे पास, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में इसके अलावा सेम भी हैं, जैसे कि अब आप कहेंगे कि मैम जैसे कि क्या, ठीक है। तो जैसे कि ये कि मान लीजिए हम 2 फंक्शंस थे, जैसे कि हमारे पास f(x) + g(x), अगर मैं इनका डेरिवेटिव करती थी तो मैं क्या करती थी, प्लस में चल रहे हैं तो d/dx ऑफ f(x) + d/dx ऑफ g(x), और अगर ऐसे माइनस साइन मतलब प्लस माइनस में इस तरीके से हो जाता था। और अगर हमारे पास कांस्टेंट चल रहा है f(x) चल रहा है तो हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते थे,
डिफरेंशिएशन किसकी कर देते थे, अंदर वाले फंक्शन की। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम वे में अगर हमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हमें दो फंक्शन दिए हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, तो ये भी अलग अलग हो जाएंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स कर रही हूँ तो इसमें से भी के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो ये चीज़ें सेम है। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते थे, गुणनखंड नियम लगाते थे अवकल में, जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती है, वो बहुत हम आगे पढ़ेंगे, अभी बेसिक के लिए आप लोगों के लिए इतना जानना सफिशिएंट है। उसके अलावा जो नेक्स्ट काम आप लोग करेंगे वो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव और समाकलन की एक टेबल इसके साथ में आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ, उसको आप देखेंगे। उसमें क्या है कि जैसे एक्स की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। एक कांस्टेंट का रोल मैंने बता दिया कैसे। ऐसे ही हमारे पास कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉज एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस में सी। इसी तरीके से बाकी सारे भी हो जाएंगे। इनवर्स वाले आप लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो ये कुछ नए होंगे आप लोगों को जो लर्न करने हैं। फिलहाल के लिए मैं अभी आपको 7 फॉर्मूलाज जो है वो बता रही हूँ, जिसको आप लोग लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और ये कंसेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से अपने जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे।